आज सुस्त है और अगले जो ट्रिगर बनेंगे वो बनेंगे तिमाही नतीजों के। टीसीएस से कल हम कह सकते हैं कि लार्ज कैप वाली कंपनीज की शुरुआत हो जाएगी। पहली तिमाही के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आएंगे। टीसीएस से उम्मीदें क्या हैं? क्या टीसीएस एक ट्रेंड सेट करेगा? क्या अच्छे नतीजे आएंगे? अनुमान बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अनिशा जुड़ गई हैं, जो कि आईटी को बड़े अच्छे से ट्रैक करती हैं। अनिशा, बताइए टीसीएस उम्मीदें क्या हैं और नतीजों में फोकस कहां पर होगा? जी हाँ, टीसीएस के नतीजों की बात करें तो इस बार भी थोड़ा सबड्यूड सेट ही आने वाला है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1.4-1.5% के आसपास रहेगा। जो बीएसएनएल डील है वो रैंप अप हो रहा है, बस इस क्वार्टर में क्योंकि इलेक्शंस थे, बिलिंग्स थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, उसके चलते शायद बीएसएनएल रैंप अप थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी पिकअप अभी तक नहीं दिखा है, तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट कमेंट्री है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्जिन्स इस क्वार्टर कम होंगे ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, ऑलमोस्ट 130 to 150 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 24.7% वर्सेस 26% लास्ट क्वार्टर। Q1 में यूजुअली टीसीएस वेज हाइक देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसका ऑलमोस्ट 150 to 200 बेसिस पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। उसको जो ऑफसेट करेगा वो ये है कि कंपनी ने बहुत से एफर्ट्स लिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यूटिलाइजेशन बेहतर होगा एम्प्लॉयज़ का, तो उसके चलते वो थोड़ा ऑफसेट कर देगा। बॉटम लाइन में भी हम ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम शायद एक वन टाइम प्रोविजन कंपनी कर सकती है कुछ लीगल इशू के चलते हुए, तो वो भी एक देखने की बात रहेगी। डील विन मोमेंटम ओवरऑल अराउंड 8 to 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहेगा, वही एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स में हमें देखना होगा कि एआई प्रोजेक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, क्या क्लाइंट स्पेंडिंग बिहेवियर चेंज हुआ है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड में पिकअप है क्या, हेडकाउंट डिक्लाइन अरेस्ट हो रहा है, एंड ओवरऑल कमेंट्री क्या रहेगी मैनेजमेंट की, यही इंपॉर्टेंट थिंग्स रहेगी। बिकॉज टीसीएस ऑफ कोर्स फर्स्ट आईटी कंपनी रहेगा अर्निंग्स देने के लिए, एंड उसके चलते बाकी आईटी कंपनीज का भी कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी टीसीएस की अर्निंग्स। ठीक है, तो डील्स किस तरह की कंपनी जीत रही है इस पर नजर रहेगी, लेकिन मुनाफे पर 4% की हिट की आशंका है टीसीएस में। हेमांग सर, आपसे एक बार जो है ना आईटी पर व्यू लेंगे। हमने पिछले दिनों देखा कि आईटी से थोड़ी सी बाई निकल के आई थी, हालांकि अंडर परफॉर्म किया है इंडेक्स को बड़े मार्जिन से ये आईटी स्टॉक्स ने, खासतौर से बड़े आईटी स्टॉक्स की कहानी और थोड़ी सी खराब रही है। आपको किस तरह की उम्मीदें हैं आईटी स्पेस से, और कोई ऐसा स्टॉक जहां पर आपकी खास नजर हो, आप हाईलाइट करना चाहेंगे? लास्ट 1.5 मंथ में रैली हम देख चुके हैं, और प्राइमरीली ये जो रैली हुई है उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो डीग्रोथ का एक साइकिल था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, और यहाँ से चल के थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी और जो आगे की ग्रोथ शायद थोड़ी सी बेहतर होगी। तो मुझे लगता है कि क्वार्टरली नतीजों में, क्वार्टरली नंबर्स पर से में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। जैसा आपके सहयोगी ने भी बताया कि लगभग समझो 1.52% काइंड ऑफ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कोई बहुत एक्साइटिंग वाला स्टोरी तो नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि क्योंकि सेक्टर रोटेशन में कहीं ना कहीं इन चीजों का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, उसमें एक रैली देख चुके हैं। अभी बड़ा अपसाइड यहाँ से मुझे आईटी के अंदर एटलीस्ट जो लार्ज सर्विसेज कंपनी है उसमें नहीं दिख रहा है। अगर आपको खेलना है तो आप मिड कैप कंपनी के अंदर थोड़ा सा कर सकते हो, जैसे कि लेटेंट व्यू हो गया, वहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छा फंडामेंटल स्टोरी है, वो डेफिनेटली देख सकते हो। बिरला सॉफ्ट कैन बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वहां पे हमारी जो ग्रोथ की आउटलुक है वो भी लगभग 4 to 4.5% काइंड ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की है। तो मिड कैप कंपनीज में वो भी थोड़ी सी इंडिया फोकस्ड या मोबिलिटी फोकस्ड कंपनीज होगी, वहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। लेटेंट व्यू, इस पर आप फोकस करके चलिए। बिरला सॉफ्ट हमने देखा है कि बहुत ही कमाल की एक कह सकते हैं कि टर्न आउट स्टोरी रही है, बढ़िया से ये शेयर चला है। लेकिन आपको मिड कैप पर ही फोकस करके चलना है, लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए।